हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीपीटी टेट आज 15 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया। हिंदी पोर्शन के 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी, इजी नहीं थी हिंदी एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। साइकोलॉजी, जीएस जो जीके पोर्शन था, साइकोलॉजी पोर्शन था, वो अपेक्षाकृत आसान था हिंदी के। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है कि ब्रह्मपुत्र शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्त्रीलिंग शब्द ब्रह्मपुत्र नहीं है। कवि शब्द का बहुवचन होगा, कवि का बहुवचन कवि ही होगा, ऑप्शन ए सही हो कागज में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अविकारी सर्वनाम छांटिए। अविकारी सर्वनाम मैं, तू, यह, आप, इनमें से अविकारी सर्वनाम है यह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह पानी ठंडा है। इस वाक्य में ठंडा शब्द है, वह पानी ठंडा है, तो ये शब्द ठंडा शब्द विशेषण है, ऑप्शन ए विशेषण। क्वेश्चन नंबर 65, अकर्मक क्रिया शब्द है। अकर्मक क्रिया शब्द यहाँ पे ऑप्शन दिया है उठना, उठाना, उठवाना, तो अकर्मक क्रिया शब्द है उठना। क्वेश्चन नंबर 66, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 4 भेद कौन कौन से भेद हैं? एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। विलोम और समानार्थी शब्द, ये 4 भेद हैं अर्थ के आधार पर शब्द के। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? तो ल अल्प प्राण ध्वनि है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। ओके, तो ल तीसरा है, य, र, ल, व, तो ये तीसरे नंबर पे है, तो ये अल्प प्राण आएगा। ओके, अघोष ध्वनि नहीं है। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि कहलाता है, तो क पहला व्यंजन है, प, फ दूसरा व्यंजन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास बचता है स, ऑप्शन बी स। क्वेश्चन नंबर 69, एक अक्षर वाला शब्द छांटिए। ये इसमें एक अक्षर वाला कोई भी शब्द नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो कबीर दास, ये कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? मल्लूक दास अष्टछाप का कवि नहीं है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चीत स्वामी, सूरदास, कृष्णदास ये अष्टछाप के कवि हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन ए। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 713। हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा? हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं, ऑप्शन ए सही होगा। कौन कौन से हैं? एक तो है वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। ये 3 अंग हैं हिंदी व्याकरण के, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए सही होगा 3।
निम्न वर्णों में से आगत वर्ण कौन सा है? फ जो वर्ण है ये आगत वर्ण है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुनासिक शब्द अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? ओ यहाँ पे अनुनासिक स्वर नहीं है, इसमें अंक की गिनती नहीं है, ऑप्शन डी। ढ ढ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ढ मूर्धन्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 82, सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी है मिष्टान नहीं होता, मिष्ठान होता है। मिष्ठान, बड़ा म नहीं होगा, छोटी ई की मात्रा होगी, ऑप्शन सी मिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 83, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण, उच्चारण यानी यहाँ पे है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है उत जमा चारण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत जमा चारण। क्वेश्चन नंबर 84, आदमी शब्द है, आदमी शब्द ये अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी शब्द जो है आदम, आदम शब्द है अरबी, यहाँ से लिया गया है। और आदमी शब्द, तो अरबी शब्द जो है ये विदेशी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विदेशी। नंबर 85, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुचिर, चारु, मंजू ये सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं, अच्छा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, डी करेक्ट होगा। स्वदेश का विलोम शब्द होगा, स्वदेश का विलोम होगा, उल्टा होगा परदेश। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है, झगड़ालू उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे, तो झगड़ालू में लू प्रत्यय है, झगड़ा जमा लू। दो चार शब्द में कौन सा समास है? अब यहाँ बीच में डैश है तो आप सोचोगे दो चार शब्द में समास है, द्विगु समास, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है। देखिए द्वंद्व तब होता है जब शब्द एक दूसरे के विपरीत भी हो, उल्टे शब्द भी होने चाहिए, जैसे दिन रात, दिन रात, या माता पिता, इस प्रकार के शब्द जो एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हो, उल्टे भी हो, उन्हें कहते हैं द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे पहला शब्द संख्यावाचक है तो ये द्विगु आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से युगम शब्द नहीं है, तो बाल बच्चे ये युगम शब्द है, जो कोई बाल ये भी युगम शब्द है, कलम हाथ ये भी युगम शब्द है, लेकिन कागज पत्र ये युगम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 90, मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता, इस वाक्य में कोशीय शब्द है। ये कोशीय शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दकोश में पाए जाते हैं, जिनका अर्थ शब्दकोश में मिलता है। ऑप्शन में मैं दिया गया है, आजकल, जाता, मोहन, तो इन ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम आपको टैली करवा देंगे। ओके, तो ये हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अदर सेक्शंस हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, उनके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, इन सभी हैंडल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, अभी फॉलो कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अपना कीमती लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।